आखिर पोकेमोन के टाइप्स को किसने बनाया? क्या वो खुद से बने हैं या फिर उन्हें किसी ने बनाया गया है? ये पोकेमोन की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, पर इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो चलिए चलते हैं करोड़ों साल पहले, जब धरती पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। धरती पर होता तो बस ज़मीन और उसके अलावा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे उस धरती पर पानी आना चालू हुआ, जो धीरे धीरे बहुत बढ़ गए। हजारों सालों बाद कुछ एस्टरॉइड्स पानी में गिरने की वजह से कुछ एनिमल्स पैदा होने लगे। कुछ सालों बाद पानी में रहने वाले एनिमल्स ज़मीन में आने लगे। क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, वो बाहर आने लगे। उनको बाहर की दुनिया बहुत पसंद आई और उन्होंने तभी सोच लिया कि हम बाहर ही रहेंगे। और कुछ तो पानी के बाहर आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पानी पसंद था। उन्हें पानी छोड़कर जाने का मन ही नहीं था, तो वो पानी के अंदर ही रहने लगे। कुछ बाहर आकर जंगल में चले गए और जंगल में रहने की सोचने लगे। कुछ वोल्केनो में और गर्म जगहों पर रहने लगे। सभी को अच्छे खाने मिलते रहते थे, क्योंकि कहीं जगह खाने की कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता और वो बैठे बैठे खाना खाते थे। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सभी जगह खाना ख़त्म हो गया। सब खाने की तलाश करते रहते। उनके सामने जो भी आया उन्हें वो खाने लगे। अपने आसपास की चीज़ों को खाने लगे। जंगल में रहने वाले पत्तों को खाने लगे, वोल्केनो में रहने वाले आग को भी खाने लगे और वो खाने के लिए पागल हो गए थे। तभी ये बात आर्सियस द पोकेमोन गॉड को पता चली। आर्सियस ने बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद अपनी पावर से रीजन ही बदल दिया। जब फ्रूट्स उगते थे तब सबको फिर से खाना मिल गया, जिससे वो फिर से ताकतवर होने लगे और अपने आसपास के चीज़ों को खाने की वजह से उनके अंदर एक एबिलिटी, एक पावर सी आने लगी थी। इस एबिलिटी और इस पावर के बारे में किसी भी पोकेमोन को अंदाज़ा नहीं था। ये पावर और ये एबिलिटी धीरे धीरे पोकेमोन को इतना पावरफुल बना रही थी कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमोन को भी डिफीट करने की पावर रखते थे। यहाँ तक लेजेंडरी पोकेमोन्स भी इस एबिलिटी को सीख गए थे। कुछ दिनों बाद आर्सियस ने कुछ पोकेमोन्स को बनाया, यूक्सी एंड एक्सेट्रा, और उन्होंने बनाया कुछ ह्यूमंस को। और उन पोकेमोन्स ने ह्यूमंस को इमोशंस, ब्रेन्स एक्सेट्रा दिए और ह्यूमंस को उस एबिलिटी पावर की अंदाज़ा हो चुका था। धीरे धीरे पोकेमोन्स और ह्यूमंस के बीच का बॉन्ड बढ़ता गया। ह्यूमंस फ्रूट्स उगाते और फार्मिंग करते, फिर पोकेमोन्स को उन्हें देते और पानी पीने के लिए पानी भी देते, जिससे पोकेमोन भी बहुत खुश होते। ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए पोकेमोन भी पीछे नहीं हटते और जिनका कुछ अस्तित्व ही नहीं था इस वर्ल्ड में, वो आज पोकेमोन्स बन चुके थे। ऐसे ही करते करते पोकेमोन्स और ह्यूमंस का एवोल्यूशन बढ़ता गया, जिसमें पोकेमोन्स और ह्यूमंस एक फैमिली बन चुके थे। पोकेमोन्स खुद बच्चे बनकर बच्चों के साथ खेलने लगते। इससे छोटे बच्चे भी पोकेमोन्स के बारे में सीखने लगते। इसी के साथ साथ प्लांट्स लगाने में, हाउसेस बनाने में पोकेमोन्स ह्यूमंस की बहुत हेल्प करते, चाहे वो कोई नॉर्मल पोकेमोन हो या कोई लेजेंडरी पोकेमोन। एक दिन सभी ह्यूमंस एक जगह सोचने लगते हैं कि जैसे हमारा कुछ नाम और बायो है, वैसा ही पोकेमोन का भी होना ही चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। सब इस बात को मान लेते हैं और सभी इस काम पर लग जाते हैं। पोकेमोन्स भी तैयार होते हैं। काम शुरू करने से पहले उनसे बोला जाता है कि पोकेमोन के नेचर, एबिलिटीज़ और पावर को देखकर ही उन्हें नाम दिया जाए। जैसे अगर कोई पोकेमोन ठंडी जगह में रहना पसंद करता है तो उसे आइस टाइप देना चाहिए और उसी से रिलेटेड नाम भी देना चाहिए। ऐसा करते करते सभी को खुद का नाम और बायो टाइप्स मिल चुका था। करोड़ों साल बाद पोकेमोन टूर्नामेंट्स नाम का एक मैच चालू होता है, जिसमें एक दूसरे के पोकेमोन्स लड़ते हैं, जिससे पूरा प्रूव हो गया कि पोकेमोन्स को खुद का नाम और टाइप्स होना ही चाहिए। तो कुछ इस तरह से मिला था पोकेमोन को खुद का नाम और खुद का टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।